हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं हैदराबाद से हूँ। आज मुझे एक बहुत ही प्यारे ओकेजन का ऑर्डर मिला है। शायद ही आप लोगों को कभी मिला होगा ये, और इसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। अगर आप हैदराबाद से हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आप कहीं और से कोई नॉर्थ साइड से हैं तो शायद आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पहली बार ही सुना था। और मुझे जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वाओ, ये ओकेजन भी होता है क्या। तो मैं जो इस ओकेजन के लिए आज मैं केक बनाने जा रही हूँ उसका नाम है अक्षराभ्यासम। अक्षराभ्यासम क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे। अक्षराभ्यासम एक ट्रेडिशनल सेरेमनी है जिसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एजुकेशन के बारे में। और उसमें क्या होता है कि गॉडेस सरस्वती की पूजा की जाती है। इसमें जो बच्चा है वो गेहूं या फिर चावल के ऊपर लिखता है, और इसका मतलब होता है कि वो अपने मदर अर्थ से और नेचर से कनेक्टेड रहे हमेशा। ज़्यादातर ये पूजा तब की जाती है जब बच्चा एटलीस्ट 2 साल का हो जाए, उसको थोड़ा अक्षर के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी थी और मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता पड़ा है कि मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। मुझे ये रिचुअल्स बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि हम अपने बर्थडेज तो सेलिब्रेट कर देते हैं बच्चों के, फर्स्ट मंथ बर्थडे आजकल सब सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन जो हमें एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए, एजुकेशन के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वही हम नहीं करते हैं। वैसे तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। जब मुझे इसका ऑर्डर आया तब मैंने इसके बारे में स्टडी करी और मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता पड़ा। हमारा देश इतना प्यारा है कि उसमें इतने रिचुअल्स, इतने सेलिब्रेशंस और इतने सारे ओकेजन्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, और जब हमें पता पड़ता है तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में ये सब कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुझे लास्ट मोमेंट पर अपना केक का डिज़ाइन क्यों चेंज करना पड़ा। मुझे अपने लास्ट मोमेंट पर केक का डिज़ाइन इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो नॉर्मली एक ऑर्डर दिया था ½ kg ट्रफल केक का। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था क्या ओकेजन है, जस्ट उन्होंने नॉर्मल बोला था कि आप ये केक बना दीजिएगा। मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मैं वैलेंटाइन थीम पर केक बना देती हूँ। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा ऐसा ना हो कि उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, तो मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा कि कहीं आपके घर में कोई बर्थडे या फिर कोई सेलिब्रेशन तो नहीं है स्पेशल। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का अक्षराभ्यासम सेलिब्रेशन है, इसलिए उन्होंने केक ऑर्डर किया था। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने तो ऑलरेडी वैलेंटाइन थीम के अकॉर्डिंग केक की प्रिपरेशन कर ली थी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने हार्ट शेप का ऑलरेडी केक भी बेक कर लिया था। फिर अब मुझे लास्ट मोमेंट में ही कुछ चेंजेस करना थे। मैंने सोचा मैं डेकोरेशन पर कुछ चेंजेस कर दूंगी, ABC 1 2 3 लगा दूंगी, तो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड लगेगा, स्टडीज़ से रिलेटेड लगेगा। और हार्ट शेप का मतलब हो जाएगा कि लव फॉर एजुकेशन, लव फॉर गॉडेस सरस्वती। तो मैंने हार्ट शेप को ही बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने पहले केक पर चॉकलेट से अच्छे से कोटिंग कर दी है। उसके बाद मैं गोल्ड ड्रिप्स का यूज़ कर रही हूँ, ये एडिबल होती हैं। गोल्ड ड्रिप्स का पहले मैंने सोचा था कि मैं साइड में गोल्ड ड्रिप्स डाल दूँ, बट वो इतना अच्छा लुक नहीं दे रही थी, और ये तो फिर मैंने साइड लाइंस बनाकर गोल्ड ड्रिप से ही एक लुक दिया है। और ये सारा मैंने 1 2 3 और ABC जो आप देख रहे हैं, हार्ट भी आप देख रहे हैं, ये कोई भी फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया है। ये मैंने वाइट चॉकलेट से ही बनाया था और मैं उसको फिक्स कर दी हूँ। ये लगने लगा है ना थोड़ा सा इस ओकेजन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा परफेक्ट केक। चलिए अब ट्रांसफ़र करते हैं हमारा केक अपने फाइनल बोर्ड पर। यहाँ मैं सारा पहले साइड से क्लीन करती हूँ, उसको निकालती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पहले एक साइड से पैलेट नाइफ डाल दूँ और दूसरे साइड से वो स्टिकी रहे बोर्ड पर, इसलिए मैं पहले पूरा साइड से निकालती हूँ उसको, फिर 2 पैलेट नाइफ डालती हूँ और फिर उसके बाद ही उसको ट्रांसफ़र करती हूँ अपने फाइनल केक बोर्ड पर। और देखिए आप कितना ईजिली ये ट्रांसफ़र हो गया अपने फाइनल केक बोर्ड पर। उसके बाद बस हल्के से साइड्स क्लीन करें। उसके बाद इसको रखते हैं हम अपने टर्न टेबल पर। थोड़ा सा हाइट हो जाता है तो इजी होता है केक डेकोरेट करना और उसको मूव करना। यहाँ मैं वाइट कलर की स्प्रिंकलर्स यूज़ कर रही हूँ अपने केक पर, बहुत ही प्यारा लुक देती है। मुझे पर्सनली वाइट कलर की स्प्रिंकलर्स बहुत पसंद है अपनी चॉकलेट ट्रफल केक पर। साइड में मैं बीड्स का यूज़ कर रही हूँ, ये भी एडिबल बीड्स हैं। इसको मैं हाफ हार्ट पर ही लगाऊंगी, सिर्फ नीचे क्योंकि ये एक नेकलेस का लुक दे रही है। तो ऐसे जैसे कि ये सेरेमनी जो है वो एक गर्ल चाइल्ड की है, इसलिए मैंने गर्लिश लुक देने के लिए नीचे से हल्का सा नेकलेस का लुक दिया था अपने केक पर बीड्स से। ये बीड्स लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मेरे पास मिक्स कलर्स के थे, वाइट सेपरेट करना था उसमें से और एक एक करके मुझे फिक्स भी करना था यहाँ पर। यहाँ उसके बाद केक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका वेट कर रही हूँ और मेरा वेट आया है 751 ग्राम्स। चलिए पैक करते हैं हमारा केक। यहाँ हम फाइनल पैकिंग कर रहे हैं। ये रहा मेरा केक
का फाइनल लुक। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ओकेजन के अकॉर्डिंग इस केक की डेकोरेशन कैसी लगी, क्या ये इस ओकेजन के अकॉर्डिंग जा रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस ओकेजन के बारे में किस किस को पहले से पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।